हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आज आपको करा रही हूँ क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो मैंने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की करा दी थी। आज से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। यहाँ पर एक नंबर लाइन दे रखी है, उसके ऊपर क्या दिखा रखा है, यहाँ पे 5 प्लेसेस दिए हुए हैं और उनके नीचे इनके टेम्परेचर दिए हुए हैं और टेम्परेचर की यूनिट दी हुई है डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बेंगलुरु है, जीरो के राइट साइड में शिमला, ऊटी और बेंगलुरु 3 सिटीज़ हैं और जीरो के लेफ्ट में 2 सिटीज़ हैं, श्रीनगर और लाहौल स्पीति। तो जो जीरो के राइट में है उनका टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव में आएगा और जो जीरो से लेफ्ट में है उनका टेम्परेचर हमारा नेगेटिव में आएगा। अब हम इसका ए पार्ट करेंगे। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हम इस नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे और इन प्लेसेस का टेम्परेचर लिखेंगे जो प्लेसेस यहाँ पे नंबर लाइन पे दिए हुए हैं। तो एक साइड हम प्लेस लिखेंगे और एक साइड में हम इनका टेम्परेचर लिखेंगे। बेंगलुरु का टेम्परेचर देखना है हमें, यहाँ पे 20 के आगे है 21 और 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर है 10 के बाद 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर, ये टेम्परेचर हमारा जीरो से लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा -1 -2, तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का ये भी हमारा माइनस में आएगा, -5 के बाद -6, -7, -8, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबोव। तो बी पार्ट में हमें बताना है कि हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है। उसके बाद हमने इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो हॉटेस्ट प्लेस जो जीरो के राइट में है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, वो हमारा हॉटेस्ट प्लेस हो जाएगा। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस हमारा बेंगलुरु है, तो हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना है कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस कैसे देखेंगे, जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर होगा वो उतना ही कोल्ड होगा। तो यहाँ पे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 है, सबसे कम है यहाँ पे टेम्परेचर इन 5 प्लेसेस में से, तो ये सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेस हो जाएगा। तो कोल्डेस्ट प्लेस हो जाएगा लाहौल स्पीति और इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस और कोल्डेस्ट प्लेस का है -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस और बी पार्ट का ये आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमें करना है इसका सी पार्ट। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है किस किस का, लाहौल स्पीति का और श्रीनगर का। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस है, आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं, -8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और सेकंड है हमारा श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका टेम्परेचर
जीरो के पास में है, यानी कि उसकी वैल्यू बड़ी होती है तो उसको हम पहले रखते हैं। तो -2 को हम पहले रखेंगे और -8 को हम बाद में रखेंगे। तो -2 डिग्री सेल्सियस में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस को। तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो -2 डिग्री सेल्सियस तो +8 डिग्री सेल्सियस, तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 8 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी का 6 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। अब हमने क्या करना है, श्रीनगर और शिमला का दोनों का टेम्परेचर ऐड करना है और उसका रिज़ल्ट निकालना है। उसके बाद हम इसके अगला क्वेश्चन करेंगे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -2 + 5। तो यहाँ पे क्या है, 5 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 3, और यहाँ पे साइन कौन सा बड़ा इंटीजर है, प्लस का है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर दोनों का अगर इकट्ठे लेते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब हमें क्या पूछ रखा है, जो हमारा ये 3 डिग्री सेल्सियस आता है टेम्परेचर, ये बताना है कि क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो शिमला का टेम्परेचर तो 5 डिग्री सेल्सियस है और हमारा आया है 3 डिग्री सेल्सियस दोनों का मिला के, तो क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस तो कम है। यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, इन दोनों को इकट्ठे लेते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस आता है, इज़ लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और दोनों को इकट्ठे लेते हैं तो ये आता है 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री क्या है, इट इज़ लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर एक पार्ट और दिया हुआ है, इज इट आल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो यहाँ पे जो दोनों का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, इसको कंपेयर करना है किससे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर से। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को कंपेयर करना है। ये बताना है कि क्या 3 डिग्री सेल्सियस इससे छोटा है -2 से, नो, ये तो बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, नो। 3 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस को जब कंपेयर करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर विच इज़ 3 डिग्री सेल्सियस is not less than temperature of श्रीनगर which is -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये बड़ा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन ए क्विज कंपटीशन हुआ है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। अगर आंसर सही है तो उसके लिए पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर कोई इनकरेक्ट है, गलत है, तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जैक एक बॉय है जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 लगातार राउंड्स उसने आंसर्स दिए हैं, तो उसका फर्स्ट राउंड में क्या आता है, 25 है। सेकंड राउंड में स्कोर है जैक का -5 है। थर्ड राउंड में -10 है। फोर्थ राउंड में 15 है और फिफ्थ राउंड में 10 है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का मीनिंग क्या है, उसने करेक्ट आंसर्स दिए थे फर्स्ट राउंड में, तो उसके यहाँ पे आए 25 मार्क्स। सेकंड राउंड में उसको -5 मिले हैं, इसका मतलब उसके आंसर्स इनकरेक्ट थे तो इसलिए उसको -5 मिला। थर्ड राउंड में भी उसके आंसर्स इनकरेक्ट थे इसलिए उसको मिला -10, और फोर्थ और फिफ्थ राउंड में उसको
पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं क्योंकि उसके आंसर्स करेक्ट थे। अब हमें इसमें निकालना है उसका टोटल स्कोर एट द एंड। तो जब 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका जो स्कोर लास्ट में आता है वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो करेक्ट आंसर्स का स्कोर है उसको एक साइड जमा कर लेंगे और जो इनकरेक्ट आंसर्स का है उसको एक साइड जमा कर लेंगे, फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो उसका स्कोर आ जाएगा एट द एंड। टोटल स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर्स के लिए हम किस किस को प्लस करेंगे, 25 को, 15 को और 10 को, क्योंकि ये तीनों प्लस की वैल्यू हैं। तो ये हो जाएगा 25, 15 और 10 50 आ जाएगा। नाउ टोटल स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हम क्या करेंगे, -5 और -10 इनको हम ऐड कर लेंगे। -5 और -10 आ जाएगा हमारा -15। तो उसका टोटल स्कोर आ जाएगा, जब वो 5 राउंड्स को कंप्लीट करता है तो क्या आएगा, जो उसका करेक्ट आंसर्स का स्कोर है 50 और उसका इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर है 15। तो 50 में से हम 15 को माइनस कर देंगे और उसका स्कोर आ जाएगा 35। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे वाज -5 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, -2 डिग्री सेल्सियस लेंगे क्योंकि जब टेम्परेचर अप होता है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब डाउन होता है तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हुआ है तो हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगी -2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या हो जाएगा, मंडे को कितना था, -5 था। ठीक है, तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डाउन चला गया है, -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे इसको हम। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -5 में से हमें -2 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे क्या करेंगे हम, -5 के अंदर और -2 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे हम ऑपरेट करेंगे। तो कैसे ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्टिंग में ही माइनस में है और 2 डिग्री सेल्सियस और डाउन चला गया है टेम्परेचर, तो -2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। बुधवार को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो जब अप जाता है टेम्परेचर तो उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो हमारा क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस था, उसके अंदर हमें 4 डिग्री सेल्सियस को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 आंसर्स आएंगे। ट्यूसडे को आएगा टेम्परेचर -7 और वेडनेसडे को आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at a height of 5000 मीटर above the sea level। ये यहाँ पे रेड लाइन दिखा रखी है, ये सी लेवल है और सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बिल्कुल सबमरीन के बिल्कुल ऊपर है। और सबमरीन कितनी है, समुंदर से नीचे जो वाटर का लेवल उससे 1200 मीटर नीचे है। तो ये ऊंचाई जो ऊपर है सी लेवल से ये 5000 मीटर है और नीचे की कितनी है, 1200 मीटर है सबमरीन। तो हमें क्या बताना है, इसके अंदर वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है, इस प्लेन के बीच में और इस सबमरीन के बीच में टोटल डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी 5000 है, ये और ये 1200 है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 6200 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, हाइट ऑफ द प्लेन अबव द सी लेवल।
समुंदर का जो लेवल है उससे हाइट कितनी है प्लेन की 5000 मीटर। डेप्थ ऑफ द सबमरीन बिलो सी लेवल, जो सी का लेवल है उससे सबमरीन की डेप्थ गहराई कितनी है 1200 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 5000 प्लस 1200 और ये हो जाएगी 6200 मीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। डिपॉजिट करता है 2000 और विड्रॉ करता है 1642। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो विड्रॉवल को रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव इंटीजर से और जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव इंटीजर से। तो अगर विड्रॉवल को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1642 रुपीज़, और अगर डिपॉजिट जो अमाउंट है उसको पॉजिटिव इंटीजर से शो करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2000। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। अब हमें मोहन के अकाउंट में बैलेंस निकालना है कि विड्रॉवल के बाद कितना बैलेंस है। विड्रॉवल को रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव इंटीजर से और अमाउंट डिपॉजिटेड को रिप्रेजेंट किया जाएगा पॉजिटिव इंटीजर से। नाउ बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। तो 2000 यहाँ पे डिपॉजिटेड है, अब विड्रॉ किया है 1642 रुपीज़, तो माइनस कर देंगे 2000 में से इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 358 रुपीज़ बैलेंस आ जाएगा, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। पहले आप नंबर लाइन को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो यहाँ पे है स्टार्टिंग में रीटा, ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन इधर वेस्ट है। तो रीटा ए से जाती है पॉइंट बी तक, और ये कितनी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है। फ्रॉम बी, अब बी पॉइंट पे रीटा है, कहाँ जाती है इस साइड जाती है 30 किलोमीटर वेस्ट में जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। तो ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसको पॉजिटिव इंटीजर से शो किया है, और जब वेस्ट में आते हैं तो इसको नेगेटिव इंटीजर से शो किया है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो जो उसकी फाइनल पोजीशन है, सपोज कर लेते हैं सी पे उसकी फाइनल पोजीशन है, तो आप इसको किस इंटीजर से शो करेंगे फ्रॉम ए से। ए से बताना है हमने, ए से जो उसकी फाइनल पोजीशन है उसको आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि ए से बी की डिस्टेंस यहाँ पे +20 किलोमीटर है और बी से ए की डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बचेगी सी और ए के बीच में, ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर हो जाएगी, और ये माइनस में होगी क्योंकि जब लेफ़्ट में जाते हैं तो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर माइनस में नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, सो इट विल बी +20 किलोमीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे +20 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। इट इज़ शोन बाय नेगेटिव इंटीजर, तो इसको नेगेटिव इंटीजर शो करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको -30 किलोमीटर।
फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा फ्रॉम ए। अब रीटा यहाँ पे है सी पॉइंट पे, तो ए से उसकी क्या फाइनल पोजीशन है, कितनी उसकी डिस्टेंस है, और वो जो डिस्टेंस है वो माइनस में आएगी या प्लस में आएगी। तो उसकी क्या पोजीशन है, -30 + 20, तो उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी -10 किलोमीटर हो जाएगी। फाइनल पोजीशन को हम किसके द्वारा शो करते हैं, माइनस या नेगेटिव इंटीजर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -10 किलोमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। हमारे पास 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं, हमने इनमें से देखना है कि इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। तो पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाला देखेंगे। तो फर्स्ट मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, ये देखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले डाउन जाएंगे, इनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर के अंदर रो कॉलम या डायगोनल, अगर इसके अंदर जो इंटीजर्स दे रखे हैं उनको हम ऐड करते हैं तो सम जो आता है वो सेम आना चाहिए। तो डाउन करेंगे, 5 और -5 कितना हो जाएगा, 0, -1 -2 और 3, -1 -2 और 3, यहाँ पे 3 माइनस के हो जाएंगे, 3 प्लस के हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा -4, 7 और -3, तो -4 और -3 ये हमारे माइनस के हो जाएंगे, -7 हो गया। ठीक है, और प्लस के भी 7 है तो 0 आ जाएगा। एक क्रॉस करेंगे, अब हम इस साइड से करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, 5 -4 -1 -4, तो यहाँ पे -1 और -4 ये -5 बन जाएंगे, और 5 प्लस के हैं 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा -5 -2 7, -5 -2 प्लस का 7, तो -5 और -2 -7 बन जाएंगे। ठीक है, और प्लस का 7 दोनों 0 हो जाएंगे। 0 3 -3, तो ये क्या है, प्लस के 3 और माइनस के 3, 0 हो जाएगा। अब हमने देख लिया कि डाउन और अक्रॉस हर जगह रिज़ल्ट यहाँ पे 0 आता है। तो अब हम क्या करते हैं, डायगोनल और भी देख लेते हैं। पहले हम डायगोनल ये वाला देखेंगे, 5 -2 और -3, 5 -2 और -3, -2 और -3 को ऐड किया, -5 आ गया, ये भी हमारा 0 है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इस साइड का देख लेंगे, -4 -2 और 0, -4 -2 और 0, ये आ गया हमारा -6। तो सभी यहाँ पे आंसर्स जितने भी आ रहे थे 0 आ रहे थे, लेकिन एक यहाँ पे आंसर हमारा क्या आता है, -6 आता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्क्वायर दिया हुआ है ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले ऊपर से नीचे तक इनको ऐड करेंगे, 1 -4 -6, 1 -4 -6, ये हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं, -10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -9। नेक्स्ट है हमारा -10 -3 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा दोनों को ऐड करेंगे, -13 हो जाएगा, और प्लस में 4 है तो -9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 0 -2 -7, तो दोनों यहाँ पे माइनस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे, -9 है, तो हमारा डाउन सेम रिज़ल्ट आता है। अब हम देखेंगे एक्रॉस देखते हैं क्या सेम रिज़ल्ट आता है, नहीं आता, लेफ़्ट से राइट पे। तो 1 -10 और 0, तो 1 और -10 -9 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा -4 -3 -2, -4 -3 -2 सारे माइनस के हैं, तो तीनों को हम प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा -9। नेक्स्ट है हमारा -6 4 -7,
-6 4 और -7, तो ये 6 और 7 दोनों माइनस के हैं, ये हमारे 13 हो जाएंगे और ये हमारा प्लस का 4 है, तो माइनस के हमारे 9 बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है रिज़ल्ट, डाउन भी और एक्रॉस भी, हर जगह सम -9 ही आ रहा है। अब हम डायगोनल देख लेते हैं। 1 -3 -7, 1 -3 -7, तो इन दोनों को, ये दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएंगे 1 -10 -9। ठीक है, अब हम इधर का देख लेंगे। 6 -3 0, तो ये भी हमारा -9 आता है। तो यहाँ पे तीनों जगह देख लिया, डाउन भी देखा, अक्रॉस भी देखा और डायगोनल भी देखा, तो यहाँ पे हर जगह सेम रिज़ल्ट आता है जो कि हमारा -9 है। तो इन दोनों में से जो सेकंड है, सेकंड जो है बना हुआ है स्क्वायर, वो क्या है, दैट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। तो मैंने आज आपको 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप इन 7 क्वेश्चंस को अच्छे से अपने आप करके देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन का रिज़ल्ट सही नहीं आता, किसी का आंसर नहीं निकलता, तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे और अपने आंसर को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।